नमस्कार जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है सनातनी चैनल के यानी कि आपके चैनल के और एक न्यू वीडियो पे। तो देखो, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं जो AMIC फॉगिंग अलॉटमेंट है और इस IPO के बारे में। इसका अलॉटमेंट आ चुका है या फिर आने वाला है, कब आने वाला है, किस टाइम को आने वाला है और GMP क्या चल रहा है, आपका अलॉटमेंट चांस क्या चल रहा है, सबके बारे में हम लोग को बात करने वाले। इसका जो GMP ऑल टाइम हाई पे भी चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि परसेंटेज में कौन किसको चांस मिल रहा है ज़्यादा, किसको कितना शेयर्स मिले, सबसे पहले आ जाते हैं एंकर। आपको तो पता है एंकर के बिना कोई भी QIB, एंकर के बिना QIB बोलो, HNI बोलो, कोई भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होता ही नहीं है। तो देखो, एंकर इन्वेस्टर को शेयर ऑफर किया गया था 28%, यानी कि 7,86,000 इतना शेयर एंकर को दिया गया था 28% का। मार्केट मेकर्स को तो 5% ही मिलता है और उस हिसाब से मार्केट मेकर्स को 5% ही मिला है, ठीक है। और देखो, उसके बाद आ जाता है कौन, QIB, ठीक है। तो QIB का मिला है अप्रॉक्स 18.97% ही आएगी, अब 19% ही पकड़ो। तो QIB के जो 19% मिला है तो उस हिसाब से आपका मिला है 5,24,000 शेयर्स मिले हैं QIB को। अब आता है HNI। तो आप इस दो कैटेगरी में ज़्यादातर अप्लाई करते हो, या फिर HNI या फिर रिटेल। तो हम लोग बात करेंगे आपका चांसेस क्या होगा अगर आपने BHNI स्मॉल HNI में अप्लाई किया हो या फिर रिटेल में। तो देखो, HNI को मिला है कितना, 14%, 3,94,000 शेयर्स। और रिटेल को मिले ये जो 14% मिला है ना, तो ये बिग और स्मॉल, बिग HNI स्मॉल HNI दोनों को मिलाकर, यानी कि यहाँ पर आपका अलॉटमेंट चांसेस कम जाता है, लेकिन अलॉटमेंट हुआ तो बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा पैसा जो मिल जाता है, डबल भी हो जाता है, ज़्यादा लॉट मिलता है इसलिए। और रिटेल को मिला है अप्रॉक्स 35%, उस हिसाब से आ जाता है 33 का। तो देखो, रिटेल को जो टोटल शेयर्स जो ये गए अप्रॉक्स 9 लाख का शेयर उनको दिया गया है। तो देखो, बहुत कोई कहता है ये लिस्ट कहाँ होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मेन बोर्ड का IPO है वो तो लिंकिन टाइम पे होता है, ऐसे में क्या बहुत कम होता है लिंकिन टाइम पे। और ये जो AMIC है IPO फॉगिंग IPO, ये लिस्ट हो रहा है बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में। आपको यहाँ पर इसका अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी फाइनेंशियल की, कि आपको ये कंपनी तगड़ा जो लिस्टिंग दिख सकता है कि नहीं, तो ये पूरा डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो देखो, हम लोग बात करते हैं इसका जो सबसे पहले एसेट्स की। 2021 में था 1600 का, ठीक है। ये जो अमाउंट है ना, ये सब लाख में है, ठीक है। 1600 लाख इसका जो 2021 में था, ये डबल होकर आपको दिख गया अप्रॉक्स 3150 लाख का, ठीक है, 3150 का। और ये फिर डबल हो गया 2023 में, यानी कि 21 से डबल हुआ 22 में, 22 से डबल हुआ 23 में। और 23 के जून में भी आपको 6,300 लाख का देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इंक्रीज़ है, क्योंकि ये जस्ट 3 मंथ का ही निकलता है जो क्वार्टर रिजल्ट है। अगर हम बात करें रेवेन्यू की, रेवेन्यू भी देखो 2021 में अप्रॉक्स 2600 लाख का था, वहाँ से अप्रॉक्स 3 डबल हो गया, 3 टाइम्स ये डबल हो गया 2022 पे 7,138 लाख हो गया, ठीक है। और यहाँ से करीब आपका 0.6 टाइम इंक्रीज़ हुआ अगले साल, यानी कि 2023 को, और ये हो गया 11,683 लाख का। उसके बाद हम लोग अगर देखें इस जून में, 30 जून 2023, यानी कि 3 महीने बाद, तो देखो ये भी एक अच्छा रेवेन्यू निकाल लिया है जस्ट 3 मंथ में, 2,979 करोड़ का, 79 लाख का। ये भी जस्ट 3 मंथ में बहुत ही अच्छा है। और जो मेन आ जाता है, तो देखो मेन आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये कितना है। तो 2021 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था सिर्फ 56 लाख, अगले साल हो गया 86 लाख, ठीक है, यानी कि 30 लाख का इंक्रीज़ हुआ अगले साल। और उसके अगले साल ये हो गया 98 करोड़ का, ठीक है, बहुत ही इंक्रीज़ हो गया। कहाँ 86 लाख, कहाँ 98 करोड़, अप्रॉक्स बहुत डबल हो गया, ठीक है। और इस साल यानी कि 3 महीने बाद, ये भी इस साल का है, 31 मार्च का है और 31 जून का है, यानी कि 30 जून है, यानी कि 3 महीने बाद ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि ये 3 महीने में 35 करोड़ प्रॉफिट कर चुका है, 3 महीने में जस्ट, ठीक है। बहुत अच्छा किया है कि आप देखो एक साल में जस्ट यहाँ से यहाँ 3 करोड़ का, 30 लाख का, 2000 यहाँ मैं क्लियर करता हूँ फिर बताऊँ, 2021 से 22, यानी कि पूरा एक साल में सिर्फ 30 लाख का प्रॉफिट किया था, ठीक है, एक साल में 30 लाख का प्रॉफिट। और यहाँ पर जस्ट 3 महीने पे कितना, 3 महीने पे यहाँ प्रॉफिट हो जाता है 35 करोड़ का, बहुत ही अच्छा है। अगर हम बात करें कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस कितना है, तो देखो जो 2021 में था
609 लाख, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें कि 2022 पे कितना था, तो देखो ये अप्रॉक्स 2022 पे 6.96 लाख हो जाता है। और यही 2023 पे बात करें तो ये हो जाता है अप्रॉक्स 19, ठीक है, 19 करोड़। यहाँ आप लोग इसको अप्रॉक्स 19 करोड़ पकड़ सकते हो। और ये अगर हम बात करें 3 महीने बाद यानी कि 30 जून को, तो देखो 30 जून को ये अप्रॉक्स 22 करोड़ हो चुका है। बहुत ही एक अच्छा। अगर बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग ज़्यादा नहीं है, कंपनी जब भी चाहे इसे चुकता कर सकती है। देखो बोरोइंग बहुत ही कम है, कुछ ज़्यादा तो है नहीं बोरोइंग। जो यहाँ पर था 43 करोड़ था, यहाँ पर 100 करोड़ हो गया। फिर यहाँ पर जो कंपनी ने बहुत ही इसे घटा दिया, बोरोइंग जो घटा दिया 385 यानी कि 38 करोड़। और अभी जो जून पे 23 जून पे 30 जून के इसका जो बोरोइंग है अप्रॉक्स 28 करोड़ का बोरोइंग है। तो एक बहुत ही अच्छा सा IPO है। और अगर हम लोग इसके बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो देखो ये आपका मेन है, ठीक है। तो डे 1 पे QIB ने सब्सक्राइब किया था 3.5 पकड़ लो अप्रॉक्स 3.5%। रिटेल ने किया था 6.5 और HNI ने किया था 3। तो टोटल इसका जो डे 1 पे आ जाता है 4.82% डे 1 पे। अब डे 2 की बात करते हैं तो डे 2 में देखो QIB ने किया था 7.43 टाइम्स, रिटेल ने तो भाई कम से कम 7 टाइम कर दिया, 6 टाइम, ठीक है। तो देखो 35 हो गया रिटेल में डे 2 में, ठीक है। और जो HNI ने भी बहुत अच्छा किया 7 टाइम, जो 15.71 कर दिया सिर्फ डे 2 में। और अप्रॉक्स जो टोटल सब्सक्रिप्शन है डे 2 में ये 4 से हो गया 22। अब अगर हम बात करें डे 3 की, तो देखो डे 3 में आपका क्या दिख रहा है कि पहले दिन QIB ने कर दिया 91, क्योंकि आपको पता है कि QIB जो है लगातार कभी नहीं आता, सिर्फ लास्ट डे में आता है। फर्स्ट और सेकेंड डे में बहुत कम आता है अगर IPO तगड़ा हो तो। QIB ने कर दिया 91, रिटेल ने कर दिया 273, HNI ने कर दिया 435 और यह टोटल में हो गया 268। और इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें आपका ये का अलॉटमेंट चांसेस के बारे में, तो देखो अगर आपने रिटेल में किए हो यानी कि देखो 270-1 यानी कि 270 में से सिर्फ एक को अलॉटमेंट मिलेगा, अगर वो लकी आप हो तो आपको मिलेगा। और अगर HNI से किए हो तो HNI में ये अप्रॉक्स 430 हो जाता है, क्योंकि देखो जो ये 73 में से 3% 0.3% कैंसिल होगा। यहाँ पर देखो जो 435 गया है यहाँ से 0.5 हम पकड़ते कैंसिल ही होगा। कुछ मैंडेट एक्सपायर हो गया, कोई कर नहीं किया, PID गलत दे दिया, ठीक है, ऐसा कुछ बहुत कुछ होता है। तो HNI में आपको मिल जाएगा 430 में से एक बंदे को, यानी कि 430-1, बहुत ही हाई रेशियो है। देखो QIB ने टोटल किया 91 ओवरऑल है ये, ठीक है, एंड होने के बाद ये ओवरऑल है। तो देखो QIB ने किया 91%, रिटेल ने किया 273, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने किया 435, अदर्स किसी में कैटेगरी नहीं था या किसी को दिया नहीं गया तो ये 0 है। और ओवरऑल कितना गया, ओवरऑल ये 268 गया। एक बहुत ही अच्छा सा सब्सक्रिप्शन है, इस IPO में कोई ख़राबी है नहीं। और यहाँ पर अगर हम बात करें ओपन की, तो ओपन हुआ था 29 को, क्लोज हो गया 1 को। अलॉटमेंट है 6 को, लेकिन 6 को आएगा नहीं। T+3 डे के हिसाब से ये आज आना चाहिए, आना तो कल चाहिए था लेकिन आएगा आज, ठीक है। रिफंड भी आपको उसी दिन मिल जाएगा। और आपका जो ये लिस्टिंग है 11 को दिखा रहा है, लेकिन लिस्टिंग आपको अप्रॉक्स 5 से 6 दिसंबर को देखने को मिलेगा। तो देखो, तो मैंने आपको जैसे कि बता दिया इसका ये 29 को था, 1 को क्लोज हो गया। लॉट साइज 1000 था, ठीक है, लॉट साइज 1000 था। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल में अगर एक लॉट मिनिमम था, ठीक है, और मिनिमम था 1,26,000। और इशू प्राइस था यानी कि बिडिंग प्राइस 121 से 126 तक का था। आपको तो 26 पर ही कट ऑफ पर ऑर्डर करना था, आपको पता होगा, मैंने आपको बहुत बार बताया है। और ये लिस्ट होगा BSE पर, ये NSE पर लिस्ट नहीं होगा, सिर्फ BSE पर होगा, क्योंकि एक SME IPO है। इशू साइज़ है 34 करोड़ का, अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है इशू साइज़। अगर हम बात करें इसके GMP की, इसका GMP क्या चल रहा है, ठीक है, तो देखो इसका GMP बहुत ही अच्छा चल रहा है। और इसका GMP कितना चल रहा है, तो 115 का चल रहा है। यहाँ पर 113, लेकिन ये ऑल टाइम हाई पे थोड़ा सा इंक्रीज़ हो चुका है और ये चल रहा है 115 का। और इस हिसाब से आपका 91% तक का लिस्टिंग गेन हो सकता है, यानी कि एक लॉट पे 1,15,000, एक लॉट पे 1,15,000 का आपका अलॉटमेंट गेन हो सकता है। अगर लिस्टिंग हुआ तो पैसा डबल। तो मैंने आपको बता दिया, इसका अलॉटमेंट अभी आया नहीं है, जस्ट आने वाला है कुछ टाइम बाद, तो मैं आपको बता दूंगा जब भी आने वाला है। तो देखो GMP भी बहुत अच्छा चल रहा है, 91% तक का आपको एक प्लॉट पे 1,26,000 पे 1,15,000 का गेन मिल जाएगा। तो जैसे अलॉटमेंट आता है मैं आपको बता देता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे पता है आप लोगों ने कर दिया, तो इसके लिए थैंक यू। तब तक लेके बाय, जय हिंद, जय भारत।